रोटी रोजी दे न सके जो जांच कराओ। राजधानी देहरादून में पेपर लीक के मामले पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी सरकार के खिलाफ गांधी पार्क के पास धरना प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। आइए सुनवाते हैं आपको क्या बोले करण मेहरा। बातें ऐसी लगती है जैसे कोई बच्चा बिलखता है जब उसकी रोटी छीनती है। आपने लोगों की नौकरियां छीन ली। छात्रों ने क्या मांग की थी? एक ऐसी व्यवस्था की जो ट्रांसपेरेंट हो, जिसमें मेहनत का छात्रों का हक ना छीना जाए। और 2021 में हम ये सब कुछ देख चुके, और उस समय भी छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज ही नहीं किया गया। 307 जैसी धाराएं लगाने की कोशिश की। वो धन्यवाद देते हैं हम कोर्ट का, जजेस का, और हमारे जो अधिवक्ता हैं, विद्वान अधिवक्ता हैं, उन लोगों की मेहनत का परिणाम ये रहा कि छात्रों पर 307 के मुकदमे दर्ज नहीं हो पाए। धामी जी को ये बताना चाहिए कि जिस हाकम सिंह को 13 महीने की जेल हुई, ऐसा क्या रहा कि हाकम सिंह का नाम दोबारा आ गया? आखिर वो इंस्टीट्यूट जहाँ से पेपर लीक हुआ, जिसको आप नकल कहते हैं, वो आप ही की पार्टी का एक कार्यकर्ता कैसे निकला? उसके यहाँ वो आपके आईटी सेल से जुड़ा है, आपके मंत्री जी के साथ, आपके कई विधायकों के साथ उनके फ़ोटो हैं, पूर्व विधायक के साथ उनके फ़ोटोज़ हैं, और वो बीजेपी के कार्यक्रम में सक्रिय है। और क्या ऐसा कारण रहा? अगर ये सब कुछ गलत नहीं हो रहा तो पुलिसकर्मी सस्पेंड क्यों, अधिकारी सस्पेंड क्यों? आपका अधिकारी कहता है कि साहब ये नकल थी, आपके कुछ लोग कहते हैं कि ये पेपर लीक था, कोई कहता है घोटाला नहीं है। तो ये क्या है? और अगर विरोध करना राजनीति तो हम विरोध करेंगे। अगर छात्रों का भविष्य के लिए लड़ाई लड़ना अगर राजनीति है तो करण मेहरा और उसके साथी इस राजनीति को बखूबी और बहुत बहुत ताकत से करना चाहेंगे। हम चाहेंगे प्रदेश का नौजवान को जॉब्स मिलें, और ऐसी व्यवस्था हो जिसमें नकल ना हो, ऐसी व्यवस्था हो जिसमें कोई हाकम सिंह दोबारा हिम्मत ना कर सके। क्यों नहीं बैठा दे? अगर हम कल को छोड़ देंगे आंदोलन करना, मुख्यमंत्री जी कह दे मैं सीबीआई की जांच कराने के लिए तैयार हूँ हाईकोर्ट के जज के देखरेख में, कहाँ हमको क्या खुशी हो रही है सड़कों में बैठने में? और ये भी बता दीजिए मुख्यमंत्री जी को, 3 तारीख को अगर आपने हमारी मांगे नहीं मानी, ये पेपर अगर आपने खारिज नहीं किया कि अगर इस पेपर को दोबारा करने की घोषणा नहीं करी, और आपने अगर हमारी मांगे नहीं मानी, 3 तारीख को एक व्यापक आपके घर का आवास का घेराव कांग्रेस करेगी, तमाम संगठनों को साथ लेके। अपने इंडिया गठबंधन के साथियों से भी हम बातचीत करेंगे, क्योंकि 2 तारीख तक लगातार लोग अपने अपने कामों में भी बिजी हैं, यहाँ त्यौहार भी हैं, और बीजेपी उसी का लाभ ले रही है। दूसरा, आपने छात्र संघ के चुनाव ऐसे समय में कई जगह करा दिए हैं जिससे छात्र उसमें उलझ जाएं और इस आंदोलन में ना रह सके। लेकिन हम कमान संभालेंगे, और उसके बाद 3 तारीख को आपके आवास का घेराव, और उसके बाद पूरे प्रदेश में कांग्रेस वोट चोर गद्दी छोड़, पेपर चोर गद्दी छोड़, महिलाओं की सुरक्षा, बच्चों के रोजगार को लेकर प्रदेश में हर विधानसभा में पथ भ्रमण कांग्रेस करेगी। मैं अपने सीनियर्स के संग उसकी डेट के डिस्कशन करके आप लोगों को दोबारा बताऊंगा, और ये पूरे प्रदेश में यह आंदोलन लेके हम लोग जाने वाले हैं। तो वहीं दूसरी ओर देहरादून डीएम सविन बंसल और एसएसपी अजय सिंह युवाओं के धरना प्रदर्शन स्थल परेड ग्राउंड पहुंचे। युवाओं के प्रतिनिधियों ने दोनों अधिकारियों के समक्ष अपनी बात और मांगे रखी। डीएम ने युवाओं को अब तक सरकार की कार्रवाई के बारे में बताया, एसआईटी जांच का भरोसा दिया और आंदोलन समाप्त करने का निवेदन किया, लेकिन युवा अभी भी अपनी मांगों को लेकर अडिग है। देखिए, पेपर लीक जो है ये एक नासूर बन गया है इस प्रदेश के लिए। आपने देखा है युवा सालों मेहनत करते हैं और जब परीक्षा देने जाते हैं तो पता चलता है कि एक एक सीट 15-15 लाख में बिक चुकी है। तो ये युवाओं का जो मनोबल है ये घटाने का कार्य करता है। यूके ट्रिपल एससी जो है एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, जिसको हमें सुधारने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है धामी जी के जो खास हाकिम सिंह है, उनके हाकिम जो है वो धामी जी
के साथ साथ और भी कई सारे लोग हैं, तो उनके चेहरे से नकाब हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो युवा परेड ग्राउंड में बैठा हुआ है उनकी आवाज़ मैंने सुनी, उनकी आवाज़ में वो दुख था, वो दर्द था। मैं रोज़ वहाँ जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि बेचारे वो खुद कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है 15 लाख देने के लिए, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे माँ बाप जो है लेबर का काम कर रहे हैं, किसानी का काम कर रहे हैं, हमें पढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप पेपर बेचने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की मांग है कि आप एक सिटिंग हाई कोर्ट जो जज है उसके नेतृत्व में एक कमेटी गठित करिए और जांच करवाइए, और तब तक हाकम सिंह जो है उसको बाहर निकालने का कार्य ना करिए। अगर पहले हाकम सिंह बाहर ना निकले होते, मुझे लगता है, और कठोर कानून जो धामी जी कह रहे हैं कि मैंने बनवाया है उसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई हुई थी, तो आज प्रदेश के बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित रहता। देखिए, बिल्कुल युवा सड़कों पर है और युवाओं के समर्थन में हम सब सड़कों पर हैं, हम सब सड़कों पर हैं, और आने वाले समय में संघर्ष होगा प्रदेश के युवाओं के लिए और भ्रष्टाचार के खिलाफ। आपने कल परेड ग्राउंड से एक आवाज़ सुनी कि हमें चाहिए आज़ादी भ्रष्टाचार से, हमें चाहिए आज़ादी पेपर लीक से। तो भारतीय जनता पार्टी इस आधे अधूरे वीडियो को आप सिर्फ आज़ादी लेकर के और इसको घुमा रहे हैं कि परेड ग्राउंड में जैसे कोई अराजक तत्व बैठे हैं। तो मुझे कहना है धामी जी से कि धामी जी, ये आपके अपने बच्चे हैं, अपने प्रदेश के बच्चे हैं, इनका भविष्य सुरक्षित करने की जिम्मेदारी सरकार की है।